पहला प्रश्न क्या है, डिफरेंस इंजन को किसने विकसित किया? आंसर में क्या था? चार्ल्स बेबेज। इसी इंजन को एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। तो पहला प्रश्न है डिफरेंस इंजन को किसने विकसित किया? आंसर में क्या रहेगा? चार्ल्स बेबेज। नंबर दूसरा है पीसी किसे कहते हैं? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। यानी जो स्वयं के यूज के लिए हो, उसे आप अकेला यूज करें, उसे पीसी कहते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसको देखकर हम काम को करते हैं? आप लोगों ने कुछ हद तक सही लिखा था, लेकिन वो परफेक्ट आंसर नहीं था। ठीक है, इसका आंसर होता है कि हम कंप्यूटर में डेस्कटॉप को देख करके काम करते हैं। ठीक है, जो भी काम करते हैं उसे कहाँ देखते हैं? डेस्कटॉप पर। उसके बाद है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इसलिए लगा होता है कि जो हम काम करें वो सुरक्षित तरीके से सेव हो जाए, यानी डाटा जो भी काम किया जाए उसे सुरक्षित रखा जा सके। कहने का मतलब स्टोरेज डिवाइस है ये। ठीक है, नंबर 5 है कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। कंट्रोल बटन की संख्या यदि कीबोर्ड पर पूछा जाता, यहाँ पर कहा जाता कि कीबोर्ड में कंट्रोल बटन की संख्या कितनी है, तो 2 होती है। अगर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में यानी डेस्कटॉप में कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीजें लिखना था। क्या लिखना था? कीबोर्ड में 2 और डेस्कटॉप में 3। कीबोर्ड में कितनी होती हैं? 2 और डेस्कटॉप पर 3। डेस्कटॉप पर 3 कौन कौन सी बटनें होती हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, उसके बाद है कि आप क्या कर सकते हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। कल हमने आपको अंतर स्पष्ट कराया था, उसी अंतर में से किसी एक को लिख देना था। हम सोच सकते हैं, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कंप्यूटर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी एक लिख देते। उसके बाद अगला है कि VLSIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखना था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, उसके बाद है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को कब विकसित किया? आपने देखा कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा था? डिफरेंस इंजन, और इसको उन्होंने किया है 17वीं शताब्दी। ठीक है, कल ही लिखवाए थे। तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को 17वीं शताब्दी में विकसित किया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना था? 17वीं शताब्दी। यहां पर है कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? मैंने परिभाषा भी लिखवा रखा है इसकी, है ना? अब आप लोग देख लीजिए कि परिभाषा हमने क्या लिखवाया है। वो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल करके जो यूजर्स के निर्देश पर पूरी तरह से क्रिया करता है। क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम, देखिए वह सिस्टम जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया जाए, बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क क्या है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक सूचना को बहुत सारे लोगों में एक साथ विकसित छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को एक साथ संगठित कर लें, ऐसी क्रिया को कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन था कि मोबाइल क्या है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। क्या है? मोबाइल क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है। पॉइंटर किसे कहते हैं? डेस्कटॉप पर चल रहे माउस के एरो बटन को, एरो की को क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। डेस्कटॉप पर माउस के चिन्हित एरो को पॉइंटर कहते हैं। उसके बाद है VCR डिवाइस की सहायता से वस्तु के मूल्य को पढ़ा जाता है। तो यह किस प्रकार का डिवाइस है? मूल्य, जैसे इसमें मूल्य लिखा हुआ है, इसके मूल्य को क्या कर लिया जाएगा? पढ़ लिया जाएगा। तो ये क्या, किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें पढ़कर बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा आंसर? इनपुट डिवाइस। उसके बाद है रोबोटिक्स। क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है। AI सिस्टम पर आधारित एक क्या है? कंप्यूटर है, रोबोटिक्स। ठीक है। इसको हमने फर्स्ट दिन ही लिखवाया है। AI 5th जनरेशन में लिखवाए थे कि रोबोटिक्स क्या है या AI सिस्टम क्या है ना। आगे है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के कलर का प्रयोग कर सकते हैं। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कंप्यूटर है। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल AI का एक उदाहरण है। AI का एक उदाहरण है रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के कलर को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखना था अनंत कलर। हम अपनी इच्छा अनुसार जो कलर हमें चाहिए उस कलर को हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए कलरों की संख्या अनगिनत है। तो यहां पर लिख देंगे कि असंख्य, यानी अनंत कलर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेंट क्या है? पेंट एक प्रकार का प्रोग्राम है जिस पर हम क्या करते हैं? पेंटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है। पेंट क्या है? प्रोग्राम है। उसके बाद है प्रोग्रामों के शीर्षक को किस नाम से जानते हैं? टाइटल के नाम से जानते हैं। प्रोग्रामों के शीर्षक को किस नाम से जानते हैं? टाइटल के नाम से। उसके बाद है कि यूनिवैक और एनियक में क्या अंतर है। आपको कल की डेट में बताया गया था कि एनियक प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यूनिवैक फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है। एनियक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवैक फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है। फुल फॉर्म इसका बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या बताए थे? यूनिवर्सल एंड कैलकुलेटर। ठीक है। SMPS का पूरा नाम स्विस मेन पावर सप्लाई। ये आपके 20 क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको बताया गया। किसी को यदि कुछ और पूछना है इसमें तो पूछ सकता है। क्यों?